हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट 786। ये खूबसूरत सी डोरमेट मैंने साड़ियों से बनाई है 32 फंदों की। इसके लिए मैंने लिए हैं ये 2 साड़ी। ये साड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, बीच बीच में इसके छेद हैं। ये किसी को देने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने इन साड़ियों का यूज़ करके ये खूबसूरत सा डोरमेट बनाया है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी जो ये लेस लगी हुई है, इसकी लेस और इस साड़ी की फॉल को निकाल लेंगे। और ये एक मैंने येलो कलर की ली है साड़ी, ये भी काफ़ी पुरानी है, इसकी लेस वगैरह खराब हो गए, तो इसकी लेस और फॉल को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इस साड़ियाँ की हम पट्टी कट करेंगे। तो 1-1 इंच की मैंने इस साड़ियों की पट्टियाँ कट की हैं। दोनों ही साड़ियों से हमें 1-1 इंच चौड़ी पट्टी को कट कर लेना है। यहाँ से देखिए 1 इंच चौड़ी मैंने इस तरह से सीजर से कट कर लिया। उसके बाद फिर इसकी मोटाई हम नाप लेंगे। इसकी मोटाई मुझे जितनी रखनी थी मैंने इसकी उतनी ही चौड़ाई रखी है, और इसे लपेट करके देख लिया कि ये कितना मोटा बुनाई करने में आ रहा है। तो इस तरह से मैंने दोनों ही कलर की 1-1 इंच की पट्टियाँ कट करके इस तरह के 2 गोले मैंने रेडी कर लिए हैं। अब चलिए इससे सिलाइयों पे हम फंदे डालेंगे। तो फंदे डालने का तरीका देखिए मेरा इसी तरह का है, मैं इसी तरह से फंदे डालती हूँ। ये डोरमेट टोटल 32 फंदों से बन करके रेडी होगा। ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डोरमेट, 6 कलियों वाला डोरमेट 32 फंदों से बनाकर मैंने रेडी किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाना आप लोगों को बताया है। तो देखिए मेरे फंदे डालने का यही तरीका है। इस तरह से मैंने देखिए येलो वाले से 28 फंदे डाल लिए हैं। अब जो 4 फंदे हैं वो मैं इस ब्लू कलर से इसमें डालूंगी इसी सिलाई में। देखिए 1 फंदा और ये 2 फंदा, 3 और एक ये 4 फंदे हमारे इसमें हो गए हैं। इसे गिन लेते हैं। ये मेरे पूरे 28 फंदे येलो कलर से हैं, और ये 2, 3 और एक ये 4 फंदे मेरे ब्लू कलर से इसमें डल चुके हैं। ब्लू कलर का एक लास्ट फंदा जब मैं डाल रही थी तो वो शायद वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो ब्लू कलर से मेरे 4 फंदे हैं और येलो कलर से 28 फंदे हैं। अब यहाँ से हम इसका बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बुनाई किस तरह से करना है। अब यहाँ से हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। तो ये जो छोटे कपड़े हैं इसे हम इस तरह से साइड में करेंगे, और एक फंदा इस तरह से किनारे पर से ही यहाँ पे हम बढ़ाएंगे और दूसरे वाले फंदे को बुनेंगे। तो ये हमारे किनारे पे 2 फंदे हो गए, ये 3 फंदे और फंदे, ये देखिए गिन के मैंने दिखा दिया। यहाँ पे हमारे टोटल 4 फंदे हो गए हैं। अब ये जो एक फंदा हमारा यहाँ पे ब्लू कलर का है, तो इस तरह से देखिए सारे फंदों को, धागों को हम इस साइड करेंगे, और इस ब्लू वाले फंदे को येलो कलर के धागे से यहाँ पे हम बुनाई कर देंगे। अब जितने भी येलो कलर से फंदे हैं सारे को ही हम येलो कलर से ही बुन लेंगे। देखिए लास्ट के ये हमारे 4 फंदे हैं, तो लास्ट में हम फंदे रहेंगे और येलो वाले पूरे इस लाइन में येलो कलर से ही बुने जाएंगे। तो लास्ट तक इसे हमें येलो कलर से बुन लेना है। और जितने भी ये छोटे मोटे कपड़े हैं, कपड़े की पट्टियां, इसे हम इस तरह से दबाते हुए बुनाई करते जाएंगे। इसे इसमें इस तरह से रखेंगे, देखिए इन फंदों के जस्ट ऊपर से, और फिर इसमें हम बुनाई करेंगे। फिर अगली फंदे को बुनने से पहले यहाँ पे फिर हम ये जो टुकड़े हैं कपड़ों के उसे इस तरह से दबाएंगे और फिर इसे हम बुनाई करेंगे। तो इस तरह से जितने ये हमारे छोटे पीस थे कपड़े के इस बुनाई में दब जाएंगे। इन्हें हमें कहीं भी गठान लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही काटने की ज़रूरत है, ये इसी में दब जाएंगे। तो ये काफ़ी खूबसूरत पीछे से भी लगेंगे और आगे से भी लगेंगे।
इन्हें कहीं भी हमें नॉट नहीं लगाना है और कट नहीं करना है। यहाँ लास्ट तक देखिए मैंने बुन लिया है और लास्ट में 2 फंदे मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, एक और ये 2 फंदा छोड़ के यहाँ से हम पलट जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना डिजाइन समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को ये डिजाइन समझ में आएगी। वैसे तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताने की पूरी कोशिश की है ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अब यहाँ से देखिए येलो कलर से हमने बुनाई, जहाँ तक येलो फंदे थे येलो कलर से बुन लिया और येलो वाले धागे को पीछे किया और ब्लू वाले को आगे ले आकर के ये जो 4 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं इसे ब्लू कलर से बुन लिया है। एक फंदे देखिए इस तरह से किनारों पर से इस तरह से बढ़ा लेंगे। हर सिलाई में हमारे एक एक फंदे किनारे पर बढ़ते जाएंगे और पीछे से येलो कलर के जो फंदे हैं वो पीछे से हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़ करके हमें बुनाई करना है। हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से जो एक फंदा एक्स्ट्रा था ब्लू वाला उसे हमने येलो कलर से बुन लिया है। अब यहाँ पूरा लास्ट तक हमारा ये येलो कलर से बुनाई होगा। लास्ट के 4 फंदों को छोड़ करके पूरे हम येलो से ही बुनाई करेंगे। देखिए हमारा ये लास्ट में आ गया है। 1 2 3 4 फंदे हमारी ये दूसरी सिलाई में भी हमने 2 फंदे छोड़ दिए, पहले में 2 छोड़े थे तो हमारे टोटल 4 फंदे किनारे पर हो गए। यहीं से हम वापस हो गए हैं। अब जितनी येलो कलर से हमें हमारे फंदे हैं उन्हें हम येलो कलर से ही बुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी डोरमेट की डिजाइन मैंने बनाई है। आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा तभी आप लोगों को ये डिजाइन समझ में आएगी। येलो कलर से देखिए हमने पूरा इसे बुन लिया है येलो वाले फंदे को। अब येलो वाले धागे को पीछे करेंगे और ब्लू वाले को आगे ले आएंगे और ये जो बॉर्डर के हमारे 4 फंदे हैं इन्हें हम ब्लू कलर से ही बुनेंगे। फिर यहीं से हम इसे पलट लेंगे और आगे की डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रही हूँ कि यहाँ पे बॉर्डर के लिए मैंने 4 फंदे ही रखे। अगर आप चाहें तो यहाँ बॉर्डर पे अधिक फंदे भी रख सकते हैं, 6 8 कितने भी फंदे, जितनी चौड़ी आपको बॉर्डर बनानी है उस हिसाब से आप बॉर्डर के फंदे को कम या ज्यादा रख सकते हैं। मुझे इतना ही पतला बॉर्डर चाहिए था तो मैंने सिर्फ 4 फंदे ही बॉर्डर के लिए रखे हैं और इधर मैंने 28 फंदे रखे हैं। अगर आप इससे बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 30 फंदे या 32 फंदे 34 फंदे, कितने भी फंदे आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये फंदे हमारे डोरमेट के हैं और बॉर्डर वाला जो मैंने 4 फंदा रखा है वो हमारा जो फंदा है वो तो उतना ही रहेगा। उस फंदे से हमें कुछ लेना देना नहीं, वो हमेशा 4 फंदा ही जाएगा। किनारे पर हमें हमारे 4 फंदे हमेशा ही बॉर्डर के रहेंगे। देखिए इस सिलाई में हमने फिर 2 फंदे छोड़ दिए तो लास्ट में हमारे 6 फंदे यहाँ पे हो गए हैं। अब यहीं से हम वापस हो गए हैं और येलो कलर से जितने हमारे फंदे हैं इन्हें हम येलो कलर से ही बुन लेंगे। ये सामने की साइड है तो यहाँ हमें किसी भी प्रकार से कोई भी फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। अब येलो वाले को पीछे करेंगे और ब्लू वाले धागे को आगे लाएंगे और 4 फंदे जो हमारे बॉर्डर के हैं इन्हें हम ब्लू कलर से इस तरह से देखिए बुन लेंगे। अब देखिए हमारा इतना डिजाइन ये कंप्लीट हो चुका है। तो बॉर्डर के हमारे जो फंदे 4 फंदे हैं वो हमेशा 4 ही रहेंगे। बस यहाँ पे जो हमारा एक फंदा ब्लू कलर से बढ़ेगा उसे हम येलो कलर से यहाँ पे बुनते जाएंगे और पीछे से 2-2 फंदे हम छोड़ते जाएंगे यहाँ पे। और एक एक फंदे हमारे जो बढ़ रहे हैं वो यहाँ पे 14 फंदे जब बढ़ जाएंगे और पीछे से 2-2 फंदे छूटते हुए हमारे पूरे 28 फंदे छूटेंगे और 14 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। वहां तक हमें बुनाई कर लेनी है। तो देखिए मैं गिन के बता रही हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16
18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 फंदे हमारे यहाँ पे छूट गए हैं 2-2 फंदे करके। और इसे हम गिन लेते हैं कि हमारे बड़े वाले फंदे कितने हैं। तो ये भी हमारे टोटल 14 फंदे बढ़ चुके हैं। अब यहीं से हमारी डिजाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 14 फंदे बढ़ चुके हैं और 2-2 फंदे पीछे से छोड़ते हुए हमने पूरे 28 फंदे छोड़ लिए हैं, जितने फंदे की हमने सलाई में डाले हुए थे। अब देखिए ये जो येलो कलर से हमने यहाँ पे जो हमारे ये फंदे हैं उसे हम इस सलाई में येलो कलर से बुन लेंगे। इसके बाद हमारी डिजाइन यहाँ से इस सलाई के बाद से चेंज हो जाएगी। येलो वाले को हमने येलो से बुना है और ब्लू वाले फंदे जो हैं वो ब्लू से ही बुने जाएंगे। इन्हें इस तरह से पीछे किया और आगे ला करके ब्लू वाले फंदे को ब्लू से बुन देंगे। किनारों पर हमारे 14 फंदे पड़े हैं और बीच में जो है 2-2 करके हमने 28 फंदों को यहाँ पे छोड़ करके इतना डिजाइन रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम किनारों पर देखिए येलो कलर से बुनाई करेंगे। यहाँ पे हमें एक भी फंदे ना घटाने हैं और ना ही हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पे जितने फंदे हैं सेम उतने ही फंदों को बस बुन देना है। बस इसमें चेंज क्या है कि जो हमारे ब्लू कलर के 4 फंदे के बॉर्डर बन रहे थे, ब्लू वाले येलो फंदे से येलो धागे से बॉर्डर बनेंगे। तो हमारे यहाँ पे देखिए मैंने 4 फंदे ब्लू वाले को येलो कलर से बुन दिया है। अब यहाँ से देखिए ऐसे पट्टी को चेंज करेंगे और अब यहाँ से जितने भी फंदे हैं उसे हम ब्लू कलर से बुनेंगे। जहाँ पे हमारे 28 फंदे छूटे हुए हैं, 28वां फंदा, वहां तक हमें ब्लू कलर से बुनाई कर लेना। यानी कि बीच के जो 14 फंदे हमारे बड़े हुए थे उन्हीं फंदों को हमें ब्लू कलर से बुनना है, 14 फंदों को। ये हमारे यहाँ पे देखिए 14 फंदे हमें ब्लू कलर से बुन लेने हैं। 2 फंदे रह गए थे, इन्हें भी मैंने बुन लिया। अब ये हमारे बीच के 14 फंदे ब्लू कलर से हो चुके हैं। अब यहीं से हमारी आगे की डिजाइन बनने स्टार्ट हो जाएगी। मैं एक बार और समझा दे रही हूँ। ये जो 14 फंदे हमारे किनारे से बड़े हुए थे तो इन्हें हम अब ब्लू कलर से बुनेंगे और 2-2 फंदे हर सिलाई में यहाँ से हम पीछे से बुनते जाएंगे और किनारे से हमारे यहाँ से 2-2 फंदे बुनते जाएंगे और किनारे से 2-2 एक-एक फंदे हमारे घटते जाएंगे। तो एक-एक फंदे हमें तब तक घटाने हैं जब तक कि हमारे जो 14 फंदे बड़े हैं वो 14 फंदे घट ना जाएं। तब तक हमें बुनाई करनी है। सामने के साइड में देखिए जो ब्लू कलर के जितने फंदे थे उन्हें हमें ब्लू से ही बुन लेना है और बॉर्डर पे ये जो येलो कलर के 4 फंदे हैं इस तरह से धागे को पलट लेंगे और येलो कलर के 4 फंदों को येलो कलर से ही हम यहाँ पे बुनेंगे। दो फंदे हमें हर सिलाई में बुनते जाना है और यहाँ से एक-एक फंदे किनारे से हमें घटाते जाना है। एक-एक फंदे हमारे घटते जाएंगे और 2-2 फंदे हर सिलाई में हम बुनते जाएंगे। यहाँ से मैं आप लोगों को घटा के बता रही हूँ। देखिए इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लेंगे सिलाई में और बुन देंगे एक ही साथ। तो 2 फंदे का हमारा यहाँ पे 1 फंदा हो गया। अब ये 1 फंदा हमारा घट चुका है इस सिलाई में और ये 2 फंदा हो गया और ये 3 फंदा। अब 3 फंदा हमारा येलो है तो बॉर्डर के हमारे 4 फंदे चाहिए। तो एक ब्लू को हम यहाँ पे इस तरह से येलो से बुन देंगे
तो बुनाई करने के बाद हमारे 4 फंदे बॉर्डर पे हो गए हैं येलो कलर से। अब यहाँ से हम धागा चेंज करेंगे। अब जितने भी फंदे हैं उन्हें हम ब्लू कलर से बुनेंगे। यहाँ पे स्पीड मैंने थोड़ी सी तेज कर दी है। तो हमारे ये 14 फंदे जो हैं ये ब्लू कलर से हो गए हैं। अब किनारे से हमें इस सिलाई से 2 फंदे इसमें बुनने हैं हर बार। तो यहाँ बीच में ज़्यादा गैपिंग है तो एक फंदा इस तरह से हम उठाएंगे और उठे हुए फंदे और सिलाई के एक फंदे दोनों फंदों को मिला करके बुनाई करेंगे तो एक फंदा हो जाएगा और एक फंदा और बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे इस बार 16 फंदे हो गए। इसी तरह से 2-2 फंदे हर सिलाई में हम इसमें से बुनते जाएंगे और किनारे से हमारे एक एक फंदे घटते जाएंगे। तो हमारा ये कली की शेप में खूबसूरत सा डिजाइन बन करके रेडी हो जाएगा। अब ये सामने में जो जिस कलर से फंदे हैं उन्हें उन्हीं कलर से हमें बुनना है। सामने में हमें कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। जो फंदे जिस कलर से हमें उन फंदों को उसी कलर से बुनना है। धागे को चेंज करेंगे यहाँ से। येलो वाले फंदे को येलो से बुन दिया। अब यहाँ से हम फिर पलट लेंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये डिजाइन समझाने की पूरी कोशिश की है। अब इसे यहाँ से पलट लेंगे और फिर यहाँ किनारे पर हम एक फंदा घटाएंगे तो 2 फंदों को इस तरह से एक साथ बुन देंगे तो हमारा 2 का एक फंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी सिलाई में भी हमारा एक फंदा घट चुका। तो टोटल हमारे किनारे पे 2 फंदे यहाँ पे घट चुके हैं। अब 4 फंदे हमने किनारों पे येलो कलर से बुन लिए। एक ब्लू जो था उससे हमने येलो कलर से बुना तो हमारे 4 फंदे हो गए। किनारे पे एक फंदे येलो वाले घटे और ब्लू वाले को हमने येलो कलर से बुन दिया तो 4 फंदे हमारे किनारे पे बॉर्डर के हो गए। अब जितने भी फंदे ब्लू कलर के हैं उन्हें ब्लू कलर से ही हम बुन देंगे। और जो इस तरह से टेढ़े मेढ़े हैं इन्हें इस तरह से रस्सी में मोड़ देंगे और मोड़ करके बुनाई करेंगे तो जो किनारे इन पट्टियों के निकले हुए हैं रफ से वो भी इसमें छुप जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया। अब इन 2 फंदों को हमें बुनना है तो इसकी गैपिंग को बंद करने के लिए एक फंदा उठा लिया है और 2 फंदों को पकड़ करके एक साथ बुन दिए तो हमारा एक फंदा हो गया और ये एक बचा हुआ तो इसे भी हम बुनाई कर लेंगे। तो हमारे 2 फंदे ये दूसरी सिलाई में भी 2 फंदे फिर हमने ले लिए। अब सामने साइड में जो जिस कलर से है उसे उसी कलर से हमें बुनाई करनी है। 2-2 फंदे हम हर सिलाई में देखिए इस तरह से लेते जाएंगे और इधर किनारे पर एक एक फंदे हमारे घटते जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट तक पूरा बुनाई करके आप लोगों को दिखाया है। अब ये मेरी लास्ट वाली सिलाई है। जब सारे फंदे मेरे लास्ट तक ब्लू कलर के हो गए हैं तो फिर मैंने उन्हें सामने से एक सिलाई पूरा बुन लिया है। यहाँ से धागा चेंज करेंगे और फिर बुन लेंगे। तो ये हमारी खूबसूरत सी एक कली बन करके रेडी हो चुका है। ये हमारी एक कली रेडी हो चुकी है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। येलो के सामने ब्लू कलर है, ब्लू के सामने येलो कलर है। तो हमारी ये एक कली बन करके रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम अगला कलर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो को और बढ़ा दिया है। अगला कलर हमें कैसे लगाना है ये भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो येलो कलर 4 फंदे के थे हमारे बॉर्डर के, इसे मैंने ब्लू कलर से बुन दिया है इस सिलाई में। और फिर जितने भी आगे के फंदे हैं ब्लू वाले उन्हें येलो कलर से बुन दिया। मतलब उसी डिजाइन को हमें बार बार रिपीट करते जाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, फंदों को बढ़ाया था और 2-2 फंदे हम किनारे से छोड़ते गए थे, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे अब
दूसरी कली को स्टार्ट करना है और उसी प्रकार से बुनाई करते जाना है। सामने में हम सेम वैसे ही बुनेंगे, जो जिस कलर के फंदे हैं उन्हें उन्हीं कलर से बुन देंगे। तो देखिए हमारी ये डिजाइन इतनी कंप्लीट हो चुकी है, ये काफी खूबसूरत लग रही है। यहाँ से देखिए हमारी एक एक फंदे किनारे से बढ़ती गई थी और पीछे से हम 2-2 फंदे छोड़ते गए थे और 14 फंदे हमने बीच में जब बढ़ा लिए हैं तो फिर यहाँ से हमने घटाना शुरू किया था। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था यहाँ पे हमें उसी तरह से बुनाई करना है। एक एक फंदे बढ़ते जाएंगे और पीछे से हम 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे जब तक कि 14 फंदे हमारे ना बढ़ जाएं, तब तक हमें बुनाई करनी है। 14 फंदे जब हमारे बढ़ जाएंगे तो वहां से हम डिजाइन को फिर चेंज कर देंगे। ये मेरी डोरमेट अब यहाँ पर बन करके रेडी हो चुकी है, 6 कलियों वाली। देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन बनकर रेडी हुआ है। ये काफी खूबसूरत लग रहा है और काफी आसान तरीके से मैंने इसे बनाना आप लोगों को बताया है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए इस तरह से, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये हमारी रेडी हो चुकी है। अब इन फंदों को मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जिन्हें फंदे घटाने आते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें फंदों को घटाना बताना जरूरी है। तो इस तरह से देखिए 1-2 फंदों को मैंने बुन लिया और पिछले वाले फंदे को अगले वाले फंदे से इस तरह से देखिए ऊपर से निकाल करके मैंने इसमें गिरा दिया। तो हमारे 1 फंदे 2 फंदे इसी तरह से सारे फंदे घटते जाएंगे। सारे ही फंदे को लास्ट तक हमें इसी तरह से घटा लेना है। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से ला करके हम गिरा देंगे तो हमारे ये फंदे घटते जाएंगे। एक बुनाई करेंगे फिर पीछे वाले को ला करके इस तरह से गिरा देंगे। तो देखिए हमारी ये खूबसूरत सी चोटी जैसी बनती जा रही है और सारे ही फंदे को इसी तरह से घटा लेना है। मैं आप लोगों को घटा करके दिखाती हूँ फिर। और यहाँ पे जो ये ब्लू वाला है इसे हम थोड़ा सा बड़ा काटेंगे और यहाँ बीच में एक फंदा इस तरह से उठाएंगे और उस फंदे के बीच में से इस ब्लू वाले धागे को ले जा करके हम यहाँ पे 2-3 नॉट लगा देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा कड़ा ही नॉट लगाएंगे कस करके ताकि ये खुले ना। धुलाई उलाई करने पर इस तरह के नॉट खुलने लगते हैं, इसलिए 2-3 नॉट अच्छी तरह से लगा देना है। और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा निकला हुआ है उसे इस तरह से बीच में हम सिलाइयों की हेल्प से घुसा देंगे। कहीं से भी ये खुरदुरे दिखे ना। जितने भी निकले हुए पार्ट हैं उन्हें मैंने अंदर इस तरह से इंसर्ट कर दिया। अब सारे फंदों को घटा लेंगे। तो देखिए ये मेरे फंदे घट चुके हैं। अब देखिए ये जो लास्ट वाला फंदा है इसे सिलाई से मैंने निकाल लिया। अब इसे इस तरह से बड़ा करेंगे और इसमें से गोले को इस तरह से निकालेंगे और इसे हम टाइटली खींच देंगे इस तरह से। देखिए मैंने इतना टाइट खींचा कि ये धागा ही टूट गया, यानी कि कपड़ा ही टूट गया। देखिए इस तरह से इसे टाइट खींच देंगे और इसे हम कट अभी नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमें आगे काम लेना है। तो इस निकले हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट नहीं करेंगे। अब एक पतली सी डोरी इसी कपड़े की हम लेंगे, इसी साड़ी की, और एक बड़ी सुई जो दुसुत्ती वाली सुई आती है उसी में मैंने इसे इस तरह से देखिए इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद इस धागे में, इस रस्सी में यानी कपड़े में हमें गठान नहीं लगानी है, गांठ नहीं देनी है। उधर से सिलाई हम नहीं करेंगे, इस साइड से हमें सिलाई करनी है। अगर हम उधर से सिलाई करेंगे तो इधर हमारा ये डोरमेट जो है सिलाई करते वक्त छोटा या बड़ा कोई भी पार्ट हो जाएगा, इसलिए हमें सिलाई इधर से करनी है। सुई को उल्टा करके इस तरह से हम पीछे से जो हमने ये चोटी बनाई है उस चोटी का जो आगे वाला पार्ट है उसी पार्ट में हमें इस तरह से सुई को घुसा देना है। और घुसाने के बाद इस तरह से 3-4 नॉट अच्छी तरह से कस करके यहाँ पे हम लगा देंगे ताकि ये हमारी जो नॉट है वो खुले ना। इस तरह से नॉट लगा दिया है। अब एक दूसरे में से दोनों पार्ट से हमें एक एक
फंदे को इस तरह से पकड़ना है और सिलाई करते जाना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसे भी हम इस सिलाई के बीच में दबा देंगे। देखिए इस तरह से इसमें से एक पकड़ेंगे और उस चोटी वाले में से पीछे के पार्ट में से एक फंदे को पकड़ेंगे और इसी तरह से हम पूरा सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने पे क्या होगा कि हमारा आगे और पीछे से कहाँ से सिलाई हुआ है बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सिलाई होकर के रेडी हो जाएगी। लास्ट तक हमने सिल लिया है। देखिए अब ये पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ से हुई है। और ये जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है इसका भी अभी हम यूज करेंगे। तो ये देखिए बीच में मैंने सिलाई नहीं किया है आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ बीच में सिलाई किस तरह से होगी। तो देखिए इस तरह से आमने सामने इस धागे और सुई को हम घुसाते हुए इधर उधर से इसमें देखिए ठीक सामने निकालेंगे और उसी के जस्ट सामने सुई को यहाँ से देखिए उल्टा करके इंसर्ट करेंगे और इस तरह से खींच देंगे। तो ये बिल्कुल गोलाई में आकर के यहाँ पे बीच में सिलाई हो जाएगी। अगर हम सीधा सीधा सिल देते तो डोरमेट की डिजाइन बीच में बिल्कुल गड़बड़ हो जाती। तो आमने सामने करते हुए इसे खींच करके हम सिलाई कर देंगे तो ये बिल्कुल बीच में गोल सा शेप आ जाएगा। अब ये जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था देखिए इसीलिए छोड़ा था कि इन दोनों को पकड़ करके हम यहाँ पे अच्छे से 3-4 नॉट लगा देंगे तो ये इस सिलाई के खुलने का कोई भी डर नहीं होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसे इस तरह से सलाइयों की हेल्प से यहाँ बीच में हम फंदों के बीच में इंसर्ट कर देंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा देखिए निकला हुआ है इस तरह से सलाइयों से इसे हम बीच बीच में इंसर्ट कर देंगे, इसे घुसा देंगे तो ये रफ नहीं लगेगा। आगे पीछे दोनों ही तरफ से देखने में ये काफी खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये बताने का तरीका आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना बताया है। देखिए 2 साड़ियों में से मेरे इतने बड़े बड़े ये 2 गोले बच गए हैं और बहुत ही कम कपड़ा इसमें लगा है इस डोरमेट को बनाने में। और 6 कलियों वाला ये खूबसूरत सा फ्लावर डोरमेट बन करके रेडी हो गया है। तो ये है इसका फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। मैं सभी के कमेंट रीड करती हूँ और मैं आप लोगों के कमेंट से काफी मोटिवेट हो जाती हूँ और मैं इस तरह के ढेरों सारे डोरमेट की डिजाइन आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये डिजाइन और बताने का तरीका पसंद आता है तब आप लोगों को पसंद आया या नहीं आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। ऐसे तो मुझे पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को जरा भी अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए ये इतना खूबसूरत सा बन करके रेडी हुआ है। जो भी नए व्यूवर्स देख रहे हैं वो अगर मेरे चैनल पर पहली बार है नए व्यूवर्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप मेरी वीडियो को देख सकें। इतने मेहनत के लिए और इतने प्यारे डोरमेट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ यू।